नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, हिंदू धर्म में लोग यक्षिणी की साधना करके उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यक्षिणियां कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके माता पिता कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती हैं और क्या है उनके रहस्य, कैसे करें उनकी साधना, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यक्षिणियों का वर्णन रामायण, महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यक्षिणियां अद्भुत, रहस्यमयी और विभिन्न प्रकार के जादुई गुणों से परिपूर्ण लौकिक महिलाएं होती हैं, जो यक्षों की पत्नियां, सहायक प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि से संबंधित और इन तत्वों के नियंत्रण और संचालन में कुशल होती हैं। लोग इनकी पूजा या साधना तंत्र, मंत्र और वशीकरण संबंधी कार्यों के लिए करते हैं। यक्षिणियां अत्यंत सुंदर, आकर्षक और शाप और वरदान देने में सक्षम होती है। पुराणों और तंत्रशास्त्र में यक्षिणियों की उत्पत्ति के बारे में प्रचलित अनेकों कहानियों में से एक कहानी है कि माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए और बहुत समय पश्चात आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। उम्र बढ़ने के साथ वो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक बार एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधिस्थ थे, तो माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए गुफा के बाहर बैठकर उनकी आराधना करने लगी। ये देख देवराज इंद्र ने कामदेव से अपने कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाने को कहा, ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिकता की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला दिया, ताकि माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाए और वह भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करें। कामदेव के कामेच्छा बाण से माता पार्वती के माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा, जो आदिशक्ति की ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया, और पसीने से जितने भी बूंदें जमीन पर गिरी, उन सभी जल की बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदिशक्ति की ऊर्जा होने के कारण ये यक्षिणियां बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। एक अन्य कथानुसार जब देवता और राक्षस आपस में युद्ध के बाद संधि करने की कोशिश कर रहे थे, तब कुछ शक्तिशाली महिला प्राणी उत्पन्न हुई, जो न तो पूरी तरह से देवता थी और न ही राक्षस। इनको यक्षिणियां कहा गया। इनमें से कुछ यक्षिणियां शुभ और मददगार, जबकि अन्य कुपित और विनाशकारी शक्तियां मानी जाती हैं। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए शक्तिशाली और दिव्य महिला प्राणियों को उत्पन्न किया, जो यक्षिणी कहलाती है। तंत्रशास्त्र के अनुसार यक्षिणियां एक प्रकार की तंत्र शक्ति हैं, जिन्हें कुछ विशेष मंत्रों, अनुष्ठानों और साधनाओं के माध्यम से आह्वान कर जागृत कर सकते हैं। यक्षिणियां प्राकृतिक स्थानों जैसे घने जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं, नदी या तालाबों, मंदिरों या पीपल के वृक्ष आदि शक्तिशाली जगह निवास करती हैं। वैसे तो यक्षिणियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ज्यादातर यक्षिणियां 3 प्रकार की मानी जाती है, और उनकी पहचान, स्वभाव और शक्तियां अलग अलग होती है। 1. साधारण यक्षिणियां। ये यक्षिणियां सौंदर्य और प्राकृतिक तत्वों के वातावरण में निवास करती हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। इन्हें शुभ और आशीर्वाद देने वाली शक्तियां माना जाता है। 2. दुष्ट या कुपित यक्षिणियां। ये यक्षिणियां राक्षसी शक्तियों से जुड़ी होती हैं और शक्तियों के माध्यम से किसी को भ्रमित कर नकारात्मक कार्यों से जीवन को संकटपूर्ण या कष्टकारी बना सकती हैं। 3. विशेष या शक्तिशाली यक्षिणियां। ये यक्षिणियां दिव्य आकाशीय शक्तियों से पूर्ण एक गुरु के रूप में साधक को सिद्धि या विशेष आशीर्वाद दे सकती हैं। इन्हें अमरता, अद्वितीय शक्तियां या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाना जाता है। भारतीय पुराणों और तंत्र शास्त्र में यक्षिणियों के कई रहस्य, उनकी रहस्यमय शक्तियों, अनोखी रूपांतरण क्षमता और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख रहस्य हैं। 1. यक्षिणियां बहुत शक्तिशाली और इच्छानुसार रूप बदलने में और किसी को भी वश में करने की क्षमता रखती हैं। उनकी जादुई शक्तियां उन्हें मनुष्य और देवता दोनों के बीच खतरनाक या मददगार बनाती हैं। 2. यक्षिणियों की सुंदरता आकर्षण एक प्रकार से एक जाल होती है, जिससे वे लोगों को आकर्षित कर अपनी शक्तियों से उन्हें वश में करती हैं, जो कभी कभी धोखा भी हो सकता है। 3. यक्षिणियां अक्सर अपने वशीकरण शक्तियों से मनुष्य के जीवन में भ्रम और अस्थिरता पैदा करती हैं। 4. यक्षिणियां शाप और वरदान देने में सक्षम होती हैं। यह उनके व्यक्तित्व के दोहरे पहलू को दर्शाता है। 5. यक्षिणियां व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती हैं। इन रहस्यों का उद्देश्य है कि यक्षिणियां सिर्फ शक्ति और सुंदरता की प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वे जीवन के गहरे अर्थ, मनुष्य की कमजोरियों और बाहरी और आंतरिक संघर्षों का प्रतीक भी हैं।
यक्षिणी साधना एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी, जटिल और गहरी तंत्र साधना है और इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यक्षिणी साधना के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1. साधना के पहले व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। तन मन के साथ साधना स्थल को स्वच्छ और शांत बनाएं, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। 2. यक्षिणी साधना के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें, जहां बाहरी शोर शराबा न हो। 3. यक्षिणी साधना में मंत्रों का जाप साफ उच्चारण में और विशिष्ट संख्या में, जैसे 108 या 1008 बार किया जाता है। 4. साधना के दौरान यक्षिणी के चित्र या मूर्ति, यंत्र के सामने दीपक, अगरबत्तियां, फूल और प्रसाद चढ़ाकर पूजा कर उनका ध्यान करें। 5. यक्षिणी साधना विशेष व्रतों और उपवासों के साथ की जाती है, जो मानसिक रूप से इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। 6. यक्षिणी साधना रात्रि के समय, अमावस्या या पूर्णिमा की रात को की जाती है, क्योंकि यह समय ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 7. साधना में यक्षिणी की शक्ति को ध्यान में रखकर ही अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये शक्ति केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग में लानी चाहिए, क्योंकि यह साधना गलत दिशा में जाने पर हानिकारक हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक बार साधना करके किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है, तो वह उससे अपने जीवन के किसी भी समस्या की तथा अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। यक्षिणी साधना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ही कठिन और जोखिमपूर्ण होती है। गलत तरीके से की गई साधना से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा एक सक्षम और अनुभवी योग्य गुरु या तंत्राचार्य गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही करें। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो लोक मान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों और सोशल मीडिया साइट से ली गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आभार। आपका दिन शुभ रहे।